और दोस्तों, आज चालू कर रहे हैं बायोलॉजी के कोश का चैप्टर को, जो कि आने वाले हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन या स्वान? तो किसने की थी कोशिका की खोज दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपोज्ड द सेल थ्योरी? जो कोशिका सिद्धांत है किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने या अरस्तु ने? तो किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है, कोशिका का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है? सेल आर स्टडीड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? जो कोशिका का अध्ययन होता है किस उपकरण द्वारा किया जाता है? माइक्रोस्कोप द्वारा, दूरबीन द्वारा, बैरोमीटर द्वारा या थर्मामीटर द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में कहा जा रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बीच ऑर्गेनाइल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कह रहा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? व्हाट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कोशिका का जो नियंत्रण करता है वह केंद्र कौन है? नाभिक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या वैक्यूल्स है? कौन है? तो हम लोग जानते हैं नाभिक है। ऑप्शन संख्या ए नाभिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? वेयर इज डीएनए फाउंड? डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है या वैक्यूल में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है? कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल? जो कोशिका होती है उसकी बाहरी परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म होती है, नाभिक होती है या माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न संख्या 8 में कहा जाता है, पौधे की कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? पौधे की कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? विच स्ट्रक्चर इज एडिशनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल? पौधे की कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है या नाभिक पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो पेड़ पौधे में होते हैं सेल वाल पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्गी तंत्र में होता है या नाभिक में होता है? तो कहाँ हो जाता है दोस्तों? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम आर नोन एज? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, ऊर्जागिरी कहा जाता है, नियंत्रक केंद्र कहा जाता है, खाद्य भंडार कहा जाता है?
तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न संख्या 11 में कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? वेयर इज साइटोप्लाज्म फाउंड? जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पाया जाता है? पहला में कहा जाता है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच, नाभिक के अंदर, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच, कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कोशिका की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ? जो कोशिका होता है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या कहता है? कोशिका सेल कहता है, उत्तक कहता है, अंग कहा जाता है या जीव कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा जा रहा है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट? जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है या लाइसोसोम में होता है? कहाँ होता है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 करा कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड? कोशिका का जो तरल भाग होता है यह क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, नाभिक कहता है, राइबोसोम या गोल्जी तंत्र कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? वेयर इज एनर्जी प्रोड्यूस इन द सेल? जो कोशिका होता है उसमें ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, नाभिक में होता है या वैक्यूल में होता है? कहाँ होता है कोशिका का ऊर्जा का उत्पादन? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कहा जा रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज? जो कोशिका झिल्ली होती है वह कैसा होता है? अर्धपरागम्य होता है, अपरागम्य होता है, पूर्ण परागम्य होता है या कठोर होता है? तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपरागम्य होती है, अर्धपरागम्य होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? विच ऑर्गेनाइल ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इनसाइड द सेल? कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है या लाइसोसोम करता है या वैक्यूल कौन करता है? तो परिवहन का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं दोस्तों। गोल्जी तंत्र, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस? गोल्जी तंत्र का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन पैकिंग करना है, ऊर्जा उत्पादन करना है, डीएनए का निर्माण करना है या श्वसन करना है? जो गोल्जी तंत्र होता है इसका क्या काम होता है? तो प्रोटीन पैकिंग करने का काम होता है, प्रोटीन को पैकिंग करने का काम होता है। अब अगले को प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल? जो सबसे बड़ी कोशिका है वह कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, मानव में आरबीसी, अमीबा या बैक्टीरिया? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है, अमीबा है, आरबीसी है या नर्व सेल है? तो सबसे छोटी कौन है कोशिका? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा जा रहा है जो आरबीसी है वो कहाँ बनते हैं? आरबीसी कहाँ बनते हैं? वेयर आर आरबीसी फॉर्म्ड? आरबीसी कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं, हृदय में बनते हैं, फेफड़ा में बनते हैं
या यकृत में बनते हैं। तो आरबीसी कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? तंत्रिका कोशिका हो गया, मांसपेशी कोशिका हो गया, आरबीसी हो गया या डब्ल्यूबीसी? जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में। प्रश्न संख्या 23 में कहा जा रहा है, कोशिका में जल भंडारण कौन करता है? विच ऑर्गेनाइल स्टोर वाटर इन सेल? कोशिका में जल का भंडारण कौन करता है? वैक्यूल करता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है, राइबोसोम करता है या लाइसोसोम करता है? कौन करता है कोशिका में जल का भंडारण? तो वैक्यूल करता है, वैक्यूल करता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कहा जा रहा है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? वेयर इज क्लोरोफिल फाउंड? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है या गोल्जी तंत्र में पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन संख्या 25 में कहा जा रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने संशोधन किया? जो कोशिका का सिद्धांत है उसका संशोधन किसने किया? हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्खो, डार्विन, मेंडल या पास्चर? कोशिका का संशोधन कौन किया था? तो रुडोल्फ विर्खो, रुडोल्फ विर्खो। आइए अगले क्वेश्चन के प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कहा जा रहा है, कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन? इसमें से कौन सा है जिससे द्वारा कोशिका विभाजन नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण, माइटोसिस, म्यूसिस, बाइनरी फिशन? इसके द्वारा क्या नहीं होता है कोशिका विभाजन? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं होता। इसके द्वारा नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में क्या कहा रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस ऑकर इन माइक्रोकॉन्ड्रिया? माइक्रोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? कोशिकीय श्वसन होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पाचन होता है या संचयन होता है? कौन सी प्रक्रिया होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में? तो कोशिकीय श्वसन होती है, कोशिकीय श्वसन होती है। आइए की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोशिका का जीवित भाग क्या है? द लिविंग पार्ट ऑफ सेल? कोशिका का जीवित भाग क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका भित्ति है, झिल्ली है, वैक्यूल है? तो कोशिका के झिल्ली जीवित भाग कौन है? तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, डबल न्यूक्लिक एसिड है या डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए और आज का अंतिम प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कहा जा रहा, कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है? वेयर इज एटीपी प्रोड्यूस इन द सेल? कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, राइबोसोम में बनता है, नाभिक में बनता है, वैक्यूल में बनता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही तक है।